एक छोटा सा गांव था जिसमें शिवा और उसकी पत्नी लक्ष्मी मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। वो लोग बहुत ही गरीब थे। शिवा और उसकी पत्नी लक्ष्मी आसपास के गांव में जो भी उनको काम मिलता था सभी कुछ करते थे और इसी से उनके जीवन का गुजारा होता था। शिवा और लक्ष्मी की एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति था। ज्योति उनके ही गांव के एक सरकारी पाठशाला में पढ़ा करती थी। ज्योति की माँ यानी कि लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि वो बचपन ही से बहुत ज्यादा काम करती थी, जरूरत से ज्यादा भारी चीजें उठाती थी, जिससे वो 30 साल में ही बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। अरे क्या बात है शिवा, आजकल मेरी बहन कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मैं उसका क्या बताऊं, जब वो बहुत छोटी सी थी तब से ही बहुत भारी भारी काम करती थी, जिसकी वजह से उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि आगे वो ज्यादा काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी सारी हड्डियां घट चुकी है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अब कैसी है वो? हाँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है उसको क्योंकि हर दिन दवाई जो खाती है। मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ सारा का सारा उसकी दवाई के लिए ही खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो तेरी बेटी ज्योति भी तो है, उससे कोई काम ले लेता। अरे नहीं नहीं, ऐसा करूँगा तो उसकी जिंदगी भी हमारी जैसी बन जाएगी। मुझे जो कहना था मैंने तो कह दिया। अब देख, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी उनको आखिर में कुछ काम ही करके जीना पड़ता है। अब आगे तेरी मर्जी। अरे बेटी, तुम बाहर बैठ के क्यों पढ़ाई कर रही हो? हाँ पिताजी, वो बिजली का बिल नहीं भरा था ना, इसलिए उन लोगों ने कनेक्शन ही निकाल दिया। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। मैंने सोचा कि सुबह जाते समय तुम्हारी माँ को 100 रुपये दे दूंगा और वो बिजली के बिल भर देगी, लेकिन मैं भूल गया था बेटी। कल सुबह मैं बिजली की बिल भर दूंगा। अभी तुम जाकर सो जाओ। नहीं पिताजी, मैं अभी नहीं सो पाऊंगी क्योंकि अभी मैं 10वीं क्लास में पढ़ रही हूँ ना। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पिताजी, तभी तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे ना। हमारे सर कहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर कमाने से कॉलेज में भी फ्री सीट मिलती है और स्कूल वाले स्कॉलरशिप भी देते हैं। ठीक है बेटी, फिर तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। ये क्या कर रही हो दिव्या? जब देखो तब बस टीवी ही देखती रहती हो। टीवी देखने के बजाय कुछ पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारा ही तो भविष्य अच्छा होगा ना। क्या माँ, जब देखो तब बस पढ़ने के लिए ही कहती रहती हो आप। मेरी आँख दुख रही है पढ़ पढ़ के। अच्छा, टीवी देख रही हो तो क्या तुम्हारी आँख नहीं दुख रही? वैसे कुछ ही मिनट में तेरे पिताजी आते ही होंगे, फिर उनको कहना ये सारी बातें। अरे हाँ, पापा के आने का तो टाइम हो गया है। घर के अंदर आने के बाद पापा से ये मत कहना कि अब तक मैं टीवी देख रही थी, प्लीज माँ। मैं कोई झूठ बूठ नहीं बोलने वाली हूँ उनके आगे। अगर मुझसे वो कुछ पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगी। हे भगवान, पापा आ गए। क्या हुआ दिव्या, पढ़ाई तो कर रही हूँ ना? हाँ हाँ पापा, मैं तो पढ़ ही रही थी। हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। उल्टी किताब को पकड़कर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हो तुम।
पहले अपनी किताब को तो सीधी कर लो। तुम पर मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ, स्कूल की फीस और उसके साथ साथ ट्यूशन में भी पढ़ाई दिलवा रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं। इतना सब कुछ तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ ना। लेकिन ये सारी बातों से तुम्हें क्या लेना देना? जब देखो तब बस टीवी देखते रहती हो, वरना फोन पे लगी रहती हो। इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है दिव्या? बस 2 महीनों में तुम्हारे इम्तिहान आने ही वाले हैं। कम से कम इतनी तो पढ़ाई कर लो जिससे तुमको पास होने के नंबर मिल जाए। अरे सिर्फ पास नहीं पापा, मैं तो फर्स्ट क्लास में पास होकर दिखाऊंगी। हाँ हाँ, मैं भी तो देखूं कि कितने अच्छे नंबर कमाती हो तुम। अभी अपनी नौटंकी बंद करो और जाकर सो जाओ। ज्योति हमेशा इसी ख्याल से पढ़ा करती थी कि उसको बहुत अच्छा पढ़कर कॉलेज में फर्स्ट सीट हासिल करना है। लेकिन दिव्या को किताबों से और पढ़ाई से बिल्कुल प्यार नहीं था। जब भी उसको पढ़ने के लिए कहते, वो कोई ना कोई बहाना बनाती और वहाँ से निकल जाती थी। इनके घर के हालात और परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी क्यों न हो, लेकिन दोनों पिताओं की चिंता तो हमेशा एक ही रहती थी कि उनकी बेटी अच्छा नाम कमाए और खूब पढ़े। उनके माता पिता बहुत मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ सके। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर 10वीं की परीक्षा भी खत्म हो जाती है। दिव्या को 10वीं क्लास में पास के नंबर मिल जाते हैं, लेकिन ज्योति ने दिन और रात मेहनत करके पढ़ाई की थी, जिससे उसको अपनी मेहनत का फल बहुत ही मीठा मिला था। दिव्या उसके स्कूल में फर्स्ट आई थी। इतना ही नहीं, दिव्या को शहर में एक बहुत बड़े कॉलेज में फ्री सीट के साथ साथ गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी दे दिया था। आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटी। अरे पिताजी, ये सब कुछ आपकी वजह से ही तो हुआ है ना। आपको मुझ पर इतना भरोसा जो था, क्योंकि सारे लोग यही कहते थे कि मुझे भी कोई ना कोई काम करना होगा, लेकिन आप उनकी एक नहीं मानते थे। इसी की वजह से ही तो आज मैं इस जगह खड़ी हूँ पिताजी। मैं तो बस यही चाहता हूँ बेटी कि तुम बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो और बहुत अच्छी नौकरी करो, जिससे सारे लोग तुम्हें देखकर ये सबक हासिल करें कि उनके बच्चों को काम में भेजना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पाठशाला भेजना चाहिए। शिवा ने अपनी बेटी के लिए जो सपना देखा था, ज्योति ने भी उस सपने को पूरा कर दिया था। एक अच्छे से कॉलेज में उसने इंटरमीडिएट भी पूरा किया था और बहुत अच्छे नंबर से वो उसमें भी कामयाब हो गई थी। एमसेट का एग्जाम देकर वो मेडिसिन में भी फ्री सीट हासिल कर चुकी थी। लेकिन इधर दिव्या, जितना पैसा उसके पिता ने लुटाया था, वो सारा का सारा पैसा उसने बर्बाद किया था। बहुत सारे ट्यूशन्स भी वो लिया करती थी। जैसे तैसे करके वो इंटरमीडिएट में बहुत ही मुश्किल के साथ पास के नंबर ले लिए थे। दिव्या के पिता के पास बहुत सारा पैसा था, जिससे उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था और दिव्या ने बड़ी ही मुश्किल से इंजीनियरिंग भी पूरी कर ली थी। अब वो इंजीनियर हुई या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन ज्योति तो मेडिसिन पूरा करके एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई थी। गांव के सारे लोग ज्योति को देखकर बहुत ही गर्व महसूस करते थे और सभी यही कहते थे कि शिवा की बिटिया तो अब डॉक्टर बन गई है। सच है ना दोस्तों कि आज हमारे बीच भी ज्योति जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ाई से बहुत प्यार करते हैं, पढ़ने के लिए हर खुशी को कुर्बान करते हैं, खुशी खुशी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पास तो किताबें भी फटी हुई रहती हैं, उनके तो चप्पल भी ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी वो पैदल चलकर चले जाते हैं और घटी हुई पेंसिल। पढ़ने की इच्छा रखने वाले लोग ये सारी चीजों को भी अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी दिव्या जैसे भी होते हैं जो कि उनके पास ढेर सारे मौके होने के बावजूद पढ़ने की बिल्कुल कद्र नहीं करते, माता पिता के सपनों को अनदेखा करते हैं, माता पिता के पैसों के साथ साथ उनका वक्त भी बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा मौका सारे लोगों को नहीं मिलता है। इस मौके को हमारे हाथ से जाने नहीं देना है। हमारी तो बस एक ही आशा है
कि मन लगाकर पढ़ाई करे और बहुत ही अच्छे भविष्य को हासिल करे। तो कैसा लगा ये कहानी आप सबों को? कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया।